नाउ कि आपके पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया सामने। इसको पढ़िएगा तो इसमें लिखा है वेरीफाई दैट z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर है z के, और इन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपने इसको वेरीफाई करना है, इसको प्रूफ करना है आपने। जनाब ये दोनों जो बात है कि बराबर है, इसको मैं z के बराबर ले लूंगा और फिर इसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बनाऊंगा तो z के बराबर आएगा। जैसे कि मैं पहले आपको ये बता चुका कि इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान में रखनी आपने कि जब से किसी नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बनाते हैं तो वो उसी नंबर के बराबर होता है। ये हमें इसका वेरिफिकेशन करना है, तो हम आगाज करते हैं। जो कि हमें उससे लिखा हुआ है सवाल में वेरीफाई करें, तो हम इसकी वेरिफिकेशन की हेडिंग लगा देते हैं, और वेरिफिकेशन की हेडिंग लगाने के बाद हम इस सवाल को लौटा दें दोबारा। यह हम लिखा हुआ 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, और इसको हम लेट कर देते हैं इससे कि लेट z इज इक्वल्स टू, सारे वो z के बराबर उसको लेना है ना, लेट z इज इक्वल्स टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, और उसके बाद हम उसका कॉन्जुगेट करें तो z का कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा 4/7 प्लस 9/10 आयोटा का कॉन्जुगेट, और जब इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे तो हो जाएगा z का कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा 4/7 माइनस 9/10 आयोटा। और चूंकि हमें इससे कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बनाना है, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि जनाब जो z का कॉन्जुगेट है इसका कॉन्जुगेट बनाना है, तो फिर अगेन हम ये 4/7 माइनस 9/10 आयोटा का कॉन्जुगेट करें तो हमारा बन जाएगा जनाब यानी z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा 4/7 प्लस 9/10 आयोटा के, जो कि एक्चुअली z के बराबर है। इसको नजर लिया था यहाँ पर, जो कि एक्चुअली z के बराबर है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ये उस समय वेरीफाई करने को कहा था। इसमें अगर 4/7 है और 9/10 आयोटा है तो आपने इसको वेरीफाई कर दिया। पहले इसको आपने z के बराबर लिया, इसका कॉन्जुगेट बनाया, फिर इस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बनाया, और ये फिर दोबारा से z के बराबर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। इसी तरह से इसके अंदर और पार्ट्स है, हम इसी करके करते हैं। अगला पार्ट इसका है वो है 9/11 प्लस 10/9 आयोटा, और आप देख सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों सवालों में। लिहाजा इस सवाल को मैं बहुत तेजी से करता हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ये दिया था, इसमें ये दिया था, और इसका कॉन्जुगेट आना है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास हमने हेडिंग लगा देंगे यहाँ पर वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन लगा के इसकी बगैर ब्रैकेट की इसकी शक्ल लिख देते हैं। देखो 9/11 प्लस 10/9 आयोटा, और उसके बाद इसको हम लेट कर लेते हैं z के बराबर, कि z बराबर है आपके पास 9/11 प्लस 10/9 आयोटा के, और ये z कॉन्जुगेट जो है आपका ये बराबर हो जाएगा 9/11 प्लस 10/9 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये z का कॉन्जुगेट आपके पास बराबर आ जाएगा 9/11 माइनस 10/9 आयोटा, और फिर ये आपके पास z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बनेगा तो 9/11 माइनस 10/9 आयोटा का कॉन्जुगेट बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर रहेगा 9/11 प्लस 10/9 आयोटा के, जो कि एक्चुअली z के बराबर है। यहाँ से हम कहेंगे कि ये वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। इसके बाद जो अगला सवाल है याद करके कोशिश करने की, इसको ये है नाम आपके पास पार्ट 3 इसका 1/2 माइनस 3 आयोटा। अगेन सवाल बिल्कुल वैसे ही होगा, 1/2 इसका रियल पार्ट है और -3 इसका वैल्यू पार्ट है। कॉन्जुगेट करेंगे दोनों को बारी बारी। पहले इसकी वेरिफिकेशन शुरू करते हैं।
यहाँ पर क्योंकि उसने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया लिहाजा हम डायरेक्टली कर लेते हैं जनाब कि लेट z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा और z का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट और z का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयोटा और z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर है 1/2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट और z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर है 1/2 माइनस 3 आयोटा के, जो कि एक्चुअली z के बराबर है। तो हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड। अगला जो इसका पार्ट है इसमें है 2 प्लस 3 आयोटा। अगेन कोई मुश्किल चीज नहीं है, वैसे ही सवाल इसी तरह का। अगेन इसकी हम वेरिफिकेशन की हेडिंग लगा के इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं और इसको डायरेक्टली हम लेट कर लेते हैं z के लेट z इक्वल्स टू 3 प्लस 3 आयोटा और z का कॉन्जुगेट करते हैं तो 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट करेंगे तो z का कॉन्जुगेट बराबर रहेगा 2 माइनस 3 आयोटा के और z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर रहेगा 2 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट के, तो z का कॉन्जुगेट बराबर रहेगा 2 प्लस 3 आयोटा के व्हिच इज एक्चुअली z। लिहाजा वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। पांचवा पार्ट है उसमें लिखा है -2 -3 10/9 आयोटा। तो इसको थोड़ा सा हमें शक्ल से करनी पड़ेगी इसको जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन करने से पहले लेट करने से पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे -2 माइनस ये 3 और 9 कैंसिल आएंगे आपस में तो बन जाएगा 10/3 आयोटा। ये 3 का इसको लेट कर लीजिएगा अगेन z से -2 माइनस 10/3 आयोटा और जब z का आप कॉन्जुगेट करेंगे तो -2 माइनस 10/3 आयोटा का कॉन्जुगेट करेंगे और z का कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 10/3 आयोटा के और जब इसका दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे z कॉन्जुगेट तो ये -2 प्लस 10/3 आयोटा का कॉन्जुगेट तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर रहेगा -2 माइनस 10/3 आयोटा का जो कि z के बराबर है। लिहाजा वेरीफाई हो गया। इसके आखिरी सवाल के अंदर उसने कुछ वेरिएबल का इस्तेमाल किया हुआ लेकिन वैसे परेशानी कोई बात नहीं है। 4x प्लस 3 आयोटा y लिखा हुआ है। इस सवाल में लिखा हुआ है 4x प्लस 3 आयोटा y। इसकी वेरिफिकेशन में जो है हम देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली लेट कर लेंगे लेट z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 आयोटा और इसको हम जब कॉन्जुगेट करेंगे तो z का कॉन्जुगेट बराबर होगा 4x प्लस 3 आयोटा y के कॉन्जुगेट के और z का कॉन्जुगेट बराबर होगा 4x माइनस 3 आयोटा y के और जब इसका दोबारा से कॉन्जुगेट करेंगे तो अगेन 4x माइनस 3 आयोटा y का कॉन्जुगेट तो z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर होगा 4x प्लस 3 आयोटा के जो कि एक्चुअली z के बराबर है। तो हम कहेंगे कि हमने वेरीफाई